नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। ये बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब उसके पहले मतदाताओं को साधने के लिए तरह तरह की घोषणा, लोक लुभावन वायदे होने शुरू हो गए हैं। आज विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मीडिया से मुखातिब थे और उन्होंने बिहार में जो पूर्ण शराबबंदी लागू है अप्रैल 2016 से, बिहार में शराब पीना, रखना, बेचना संज्ञेय अपराध है और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अच्छी जीत का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने महिला समूह की मांग पर ये बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की। अब इसमें तारी के भी बेचने पीने आदि पर भी प्रतिबंध है। और तारी जो है ना, तारी का जो आप सभी जानते हैं, ये पासी समाज से जुड़ा एक जातिगत कारोबार है। इसे कोई दलितों में, अनुसूचित जाति में कोई 1% आबादी है पासी की, और ये तारी खजूर के पेड़ से तार से उतारना और फिर उसको बेचना, इसे पारिवारिक आजीविका चलती थी। तो जब से शराबबंदी लागू हुई तो तारी भी को इसमें शामिल कर दिया गया। वो इसके कारण अब पूरा तारी को लेकर, प्रतिबंधित करने को लेकर अब पूरा पासी समाज भी उसी समय से उद्वेलित है, प्रताड़ित है। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी है बिहार में लागू, उसकी हालत ये है कि कोई 13 लाख लोग इसमें गिरफ्तारी हुई और 98-99% लोग दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब लोग ही इससे प्रताड़ित हुए, गिरफ्तारी हुई है। कोई 9 लाख केस हुआ है। अब इसके कारण आप सभी जानते हैं कि कभी हाई कोर्ट का, कभी सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर बड़ी कड़ी टिप्पणी आती रही है। अब हाई कोर्ट का एक फैसला, एक ऑर्डर का भी टिप्पणी जो की थी शराबबंदी पर, उसके बारे में भी तेजस्वी यादव ने उसका उल्लेख किया और कहा कि भाई बिहार में शराबबंदी है और शराब के कारोबार में, तस्करी में पुलिस वाले शामिल हैं। ये मजाक बन गया है और बात भी सही है। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से पूर्ण शराबबंदी का हिमायती रहा हूँ। वो दिन मुझे याद आता है। हालांकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में ही शराब की दुकानों की संख्या बढ़ी, शराब की खपत बढ़ गई और प्रायः सभी पंचायतों में शराब की दुकानें खुल गई, कम से कम एक, और शहर में तो इस संख्या काफ़ी बढ़ गई। राजधानी पटना में ही कोयदानापुर से और पटना सिटी तक कई दुकानें बढ़ गई थी। खैर, खपत बढ़ी। इसके बाद शराब की जब पूर्ण शराबबंदी लागू हुई तो जो हसर है कि आज शराब कहीं दुकान में बिकती नहीं है, घर में से डिलीवरी हो रही है। और आए दिन रोज अखबारों में सुर्खियाँ छपती है कि आज 25 लाख की शराब की खेप पकड़ी गई, कहीं 80 लाख की पकड़ी गई, इस तरह की खबरें छपती हैं। देखिए, कोई हरियाणा से, दिल्ली से या पड़ोसी राज्य झारखंड से या पश्चिम बंगाल से शराब आती है तो उड़कर थोड़े आती है। निश्चित रूप से प्रशासन की मिली भगत, उसकी संलिप्तता के कारण ये सब धंधा चल रहा है। एक अनुमान लोग कहते हैं कि 25 से 30 हजार करोड़ का ये काला कारोबार पूरे बिहार में फल फूल रहा है। और इससे आप समझिए कि इस पृष्ठभूमि में जो ये काला कारोबार है, ये अवैध कारोबार है, इसमें जो लोग संलिप्त हैं वो मालोमाल हो रहे हैं। इसमें चाहे पुलिस विभाग का स्थानीय महकमा हो या फिर उत्पाद मद निषेध विभाग का भी महकमा हो, ये शराबबंदी रहते हुए शराब का आना, बिकना ये रुक नहीं पाया। ये सारी बात का उल्लेख तो होता ही, लोग आम भी हम समझते हैं। तारी के बारे में आज तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो तारी को ही शराबबंदी का जो अधिनियम है इसको हम बाहर कर देंगे। और पर 2016 के पहले की तरह, 2016 के पहले जिस तरह से लोग शराब में तो थी, उस पर भी रोकथाम थी, लेकिन तारी इससे मुक्त रहेगा। अब तारी वाले लोग, जो खासकर पासी समाज के लोग इससे प्रताड़ित हैं, उनको इस प्रताड़ना से हम मुक्त करेंगे और तारी को इस शराबबंदी कानून के अधिनियम से हम बाहर करेंगे। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा, शराबबंदी का जो हस है ये तो है ही बात, ये भी कहा कि भाई हम सभी प्रकार के नशा के खिलाफ हैं, विरोधी हैं। मतलब शराबबंदी समाप्त करने की बात उन्होंने नहीं की, लेकिन आए दिन शराबबंदी अधिनियम की समीक्षा की बात
और कई दल तो इसको शराबबंदी समाप्त करने ही की बात कर रही है। यहाँ तक कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने तो कहा था कि हम सत्ता में आवेंगे तो पहला मेरा डिसीजन होगा बिहार में शराबबंदी समाप्त करेंगे, और इस शराबबंदी समाप्त करने के बाद जो इससे राजस्व होगा, शराब के का जो कारोबार होगा, इसकी जो खपत होगी, वो हम लोगों की अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा व्यवस्था इसमें खर्च करेंगे। एक ही भी सोच है। बहुत सारे लोग अभी मानते हैं कि भाई पीने पर क्या पाबंदी, ये कहीं ना कहीं इसको एक लिमिटेड करना चाहिए था। है तो गुजरात में भी शराबबंदी, लेकिन वहाँ परमिट पर शराब मिलती है। लेकिन बिहार में एक तो प्रभाव है शराबबंदी का कि अब चौक चौराहे पर खुले तौर पर लोग पी कर बौड़ाते नहीं चलते हैं, लेकिन शराबबंदी रुकी नहीं, थमी नहीं, तो एक चिंता का विषय है ये। आखिर ये क्यों इस तरह की हालत पड़ी। अभी हर बार तो पिछले दिनों जब भी मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की समीक्षा किया करते थे या किया करते हैं, तो शराबबंदी ही उनके लिए टॉप हुआ करता था। और इसके चलते सरकार का कितना खर्च बढ़ गया। उत्पाद मद्य निषेध विभाग ने बाजाबता इसके लिए अलग वर्किंग फोर्स बढ़ाया, कोर्ट न्यायालय बढ़े, और केसेज की संख्या तो जैसा मैंने आपसे बताया कि जब 13 लाख लोग गिरफ्तारी हुई, तो आप समझिए कि केस की क्या हालत है। खैर, अभी एक तरह से अघोषित मंशा है कि अब शराब पीने वाले को पकड़ने की बजाय कारोबारी को पकड़ना चाहिए। तो ये तो एक अलग बात है। जो शराबबंदी की हालत है उसकी चर्चा मैंने आपसे की, लेकिन आज तेजस्वी यादव ने ताड़ी को इस उत्पाद जो मद्य निषेध का कानून बना हुआ है 2016 में, जिसमें शराबबंदी